नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सब अपने अपने घरों में होंगे और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में हिंदी व्याकरण का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, जो कि है लिंग। लिंग, सबसे पहले हम लोग लिंग की परिभाषा जानेंगे और फिर लिंग के प्रकार जानेंगे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लिंग की परिभाषा। लिंग आखिर होता क्या है। तो बच्चों, जिन शब्दों से शब्द के जिस रूप से यह जाना जाए कि कोई वस्तु या व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिन शब्दों के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि कोई वस्तु, कोई व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है, तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे एक लड़का है, मान चलो राम है। अब हम कैसे जानेंगे कि यह स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? तो इसकी पहचान के लिए हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि लिंग होता कितने प्रकार का है। तो बच्चों, लिंग जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहले जो पहला प्रकार होता है वो है पुल्लिंग शब्द, और दूसरा है स्त्रीलिंग शब्द। मतलब लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुल्लिंग शब्द, दूसरा होता है स्त्रीलिंग शब्द। अब सोच रहे होंगे आप लोग, पुल्लिंग शब्द क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? तो चलिए आगे देखते हैं पुल्लिंग शब्द क्या होता है। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं? जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के पुरुष होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, बैल, कुत्ता, घर, पिताजी, भाई, पर्वत, पुल, आम आदि। ठीक है, तो ये हो गया कि पुल्लिंग कौन कौन से होते हैं। जैसे देख रहे होगे, जैसे आप लोग देख रहे होगे, एक लड़का है, बैल बना हुआ है, घर है, आम है, तो ये क्या हो गए? पुल्लिंग हो गए। अच्छा, एक बात और बता दूं कि स्त्रीलिंग कोई शब्द है या पुल्लिंग, इसकी पहचान करने का सबसे आसान तरीका है बच्चों कि हम कोई शब्द लेते हैं तो उसे अपने शब्दों में उपयोग करते हैं, फिर खुद ब खुद पता चल जाएगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। जैसे सबसे पहले जो फोटो बना है ये किसका है? एक लड़के का। अब लड़का जैसे कोई है तो जैसे हम कैसे कहते हैं कि जैसे लड़का आ गया, या एक लड़का कक्षा में आ गया। अब उसे ये नहीं कहते हैं कि लड़का कक्षा में आ गई, हम उससे क्या कहते हैं? लड़का कक्षा में आ गया। आ गया मतलब तो पुल्लिंग है। जैसे बैल है, बैल खेत जोतता है। ठीक, हम यह नहीं कहते हैं कि बैल खेत जोतती है, हम क्या कहते हैं? बैल खेत जोतता है, मतलब वो पुल्लिंग है। जोतती है ये तो होगा नहीं इसके लिए। जैसे घर है, ये घर है, तो घर के लिए कहेंगे ये मेरा घर है, तो घर क्या है? पुल्लिंग है। आम, इसलिए आम होता है। तो आम जैसे पक जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आम पक गया है। ये नहीं कहते हैं आम पक गई है, ये नहीं कहते ना, आम पक गया है, पक गया है, मतलब ये पुल्लिंग है। अच्छा, ये तो हो गया पुल्लिंग। अब देख लेते हैं स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं। तो बच्चों, स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे लड़की, माता, किताब, कक्षा, गंगा, सीता, कमीज, कड़वाहट, मिठास आदि। अब जैसे इसका पहचान कैसे करेंगे? जैसे देखो लड़की बनी हुई है, लड़की बनी हुई है ना एक तरफ सबसे किनारे, तो लड़की है। अब जैसे कहेंगे, जैसे क्लास है, कक्षा में आ रही लड़की, तो क्या कहेंगे? लड़की कक्षा में आ गई।
आ गई कहेंगे ना, ये नहीं कहेंगे लड़का लड़की कक्षा में आ गया। आ गया किसके लिए प्रयोग करते थे? लड़के के लिए। तो लड़का क्या हो गया था? पुल्लिंग। आ गई किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? लड़की के लिए। तो लड़की क्या है? स्त्रीलिंग। जैसे देख लो सबसे ऊपर क्या रखा है? किताब रखी हुई है। तो किताब को क्या कहते हैं? जैसे मान लो तुम्हारी किताब फट जाए तो क्या कहोगे? मेरी किताब फट गई। ये नहीं कहते हो मेरी किताब फट गया, ये नहीं कहते हो ना। मेरी किताब फट गई मतलब ये स्त्रीलिंग है। जैसे गाय है, अब गाय है तो गाय हमें दूध देती है ना, गाय का हम लोग दूध पीते हैं। तो गाय है तो गाय को हम लोग क्या कहेंगे? गाय दूध देती है। ये नहीं कहते गाय दूध देता है, ये नहीं कहते ना। गाय दूध देती है मतलब स्त्रीलिंग है। अब जैसे इसको थोड़ी कहते गाय दूध देता है, ये नहीं कहते हैं। बैल के लिए क्या कहते थे? बैल खेत जोतता है मतलब वो पुल्लिंग है। अच्छा सबसे किनारे देखो मिठाई बनी हुई है। मिठाई पहचानो कौन सी है? सब लोग पहचान गए, जलेबी बनी हुई ना, जलेबी। तो जलेबी क्या है? जलेबी स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? बताओ, आप लोग इसे अपने शब्दों में प्रयोग करो। जैसे जलेबी है तो जलेबी क्या कहेंगे? जलेबी आ गई। मैंने जलेबी खाई, ये नहीं कहते मैंने जलेबी खाया। मैंने जलेबी खाई, ये क्या हो गया? स्त्रीलिंग है। अच्छा जैसे एक समोसा होता है तो समोसा को क्या कहते हो? मैंने समोसा खाया। ये नहीं कहते मैंने समोसा खाई, कहते हो मैंने समोसा खाया। तो समोसा क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन जो जलेबी है क्या कहते हो? मैंने जलेबी खाई। मैंने जलेबी खाई है ना, खाया नहीं खाई। तो जो खाई है क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग बताएगा। समझ गए आप सब लोग? तो कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इसको पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि उसे हम अपने शब्दों में प्रयोग करें। तो आशा करते हैं आप सब लोग समझ गए होंगे। सब एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या कहते हैं? लिंग क्या होता है? वे शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग कौन से होते हैं? वे शब्द जिनसे किसी वस्तु या व्यक्ति के पुरुष होने का बोध होता है वो क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग। जैसे राम, श्याम, विद्यालय, समोसा, है ना। स्त्रीलिंग कौन से होते हैं? वे शब्द जिन शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, किताब, गाय, जलेबी आदि, है ना। समझ गए? ठीक है। तो बच्चों आप सब लोगों के लिए होमवर्क है, गृह कार्य है। इसमें दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द पहचान कर लिखें। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पहचान कर आप लोगों को लिखना है। समझ गए आप? उन शब्दों को पहचान कर लिखना है।